आर्मी चीफ साहब से भी मिला हूँ, मुलाकात हुई है। अनाउंसमेंट 10 लाख की थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया उसका। मैंने स्नैच और जरा का टोटल मिला के 261 बना। 261 जी आप- जी जी, शबाशिफ साहब से भी मिला हूँ, लेकिन उन्होंने कोई हौसला अफजाई नहीं की है। ठीक ओलंपिक के बाद इसकी बारी है, क्योंकि ओलंपिक ठीक पे है ऑल टू ऑल जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी आती हैं। ऐसा और ब्रिक्स गेम्स में 90 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और कॉमनवेल्थ इसके बाद आती है। मैं 100-200% कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करूँगा, और साथ में प्लस रिकॉर्ड करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के एक ऐसे गुमनाम हीरो से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कि जिसने गोल्ड मेडल हासिल करके दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से उनको कितना सराहा गया, इस सब पे उनसे बात करते हैं। और ये कहाँ पे ट्रेनिंग करते रहे हैं, क्या इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसी पे उनसे बात करेंगे। हमारे साथ ये मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम क्या आपका? हैदर सुल्तान। अच्छा सर, ये बताइएगा ये कंपटीशन कहाँ पे हुआ था और कितने जो कंट्रीज थी उन्होंने शिरकत की उसमें? ये कंपटीशन रशिया में हुआ था, और 90 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये कंपटीशन का नाम था ब्रिक्स गेम्स। ब्रिक्स गेम। और जो है, मैंने वेटलिफ्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, ठीक और रशिया के थे दो प्लेयर्स थे टॉप क्लास के, उनके साथ मैंने कम्पीट किया। ठीक और है। माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड तो मेडल फर्स्ट नंबर पे आप आए थे? जी जी। और गोल्ड मेडल कितना ये वेट आपने वहां पर जो उठाया? मैंने स्नैच और जरा का टोटल मिला के 261 बना। 261। जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ये ब्रिक्स गेम आपने जैसा कि बताया कि रशिया में थी, और एक ओलंपिक गेम है जो रिसेंटली हमने देखा, इसमें अगर डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, आप बता सकते हैं? इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि ओलंपिक जो है, ये कंपटीशन है ना, ओलंपिक के बाद इसकी बारी है, क्योंकि ओलंपिक ठीक है। पे ऑल टू ऑल जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी आती हैं। ऐसा। और ब्रिक्स गेम्स में 90 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और कॉमनवेल्थ इसके बाद आती है। कॉमनवेल्थ इसके बाद है, जो इसके बाद आती है। एक भट्ट साहब हैं गुजरांवाला के, उन्होंने हासिल किया वहां जी से। जी। ठीक है। और कॉमनवेल्थ पे 72 कंट्रीज आती हैं, और जो ब्रिक्स गेम है इस पे 90 कंट्रीज थी। 90 कंट्री जी जी। अच्छा, आप ये बताइए, जब आपने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया उसके बाद पाकिस्तान आए, तो हमने देखा कि रिसेंटली ओलंपिक में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया, वो पाकिस्तान आए, वो जिस तरह से उनकी हाइप बनी मीडिया पे, इवन के वज़ीर आज़म भी मिलने गई उनसे, वज़ीर आज़म ने वीडियो, तो आपको किसी ने रिसीव किया या किसी ने सपोर्ट किया, उसके बाद अप्रिशिएट किया किसी ने? मुझे सिर्फ पीएसपी की तरफ से एक मेंबर आए थे, उन्होंने आगे सिर्फ गुलदस्ते वगैरह, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से? जी जी, उन्होंने सिर्फ आगे गुलदस्ते वगैरह, हार वगैरह डाले हैं और चले गए हैं। और लेकिन जो है बाहर जाने तक जो सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया है, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ही किया है। ठीक है। और उसके अलावा किसी ने भी नहीं किया। और उन्होंने कोई शायद अनाउंसमेंट भी की थी कोई? जी जी, उन्होंने की थी अनाउंसमेंट 10 लाख की थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया उसका। अच्छा, वो पेमेंट वगैरह वो उसका हाँ कुछ? जी। और पीएम साहब के पास भी गया, लेकिन मिला हूँ उनसे भी, लेकिन उन्होंने भी कोई, शहबाज शरीफ साहब से मिल के आए थे आप? जी जी, शबाशिफ साहब से भी मिला हूँ, लेकिन उन्होंने कोई हौसला अफजाई नहीं की है। ठीक है। और आर्मी चीफ साहब से भी मिला हूँ, मुलाकात हुई है उनसे आसिम भी। मीर साहब से? जी जी, उनसे भी कोई भी नहीं हुई। अच्छा, उनको आपने ये हालात बताया, हमने जिम देखी है आपकी यहाँ पर, आपने बताया कि जैसे कि ये हमारा जो कोच है उनकी ये अपनी ही प्राइवेट जगह है जहाँ पर उन्होंने ये जिम बनाई है, तो उनको आपने बताया कि किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है ये ट्रेनिंग के दौरान? जी जी, सारा कुछ बताया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया हमारे लिए, कुछ भी नहीं। अच्छा। आप देख ही सकते हैं, ये जो हमारे जिस जिम में अभी मैं गेम कर रहा हूँ ना, ये तो काफ़ी बेहतर है। ये कोच साहब ने जितने भी उनके बचपन से लेके अभी तक जितने भी उन्होंने अपने पैसे जोड़े हुए थे ना, सेविंग थी, वो उन्होंने इस जिम, ये एक घर ली है, ठीक है, जबकि उनको खुद इस घर में रहना चाहिए था। ये घर बना हुआ था, उन्होंने घर तोड़ा, तोड़ के ये पूरा जिम बनाया सिर्फ किनके लिए, ये बच्चों के लिए, कई पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई। उन्होंने ये भी बोला साथ कि मुझे सिर्फ ओलंपिक का एक मेडल चाहिए। ठीक है। और ये जिम मैं उसके नाम पे करता हूँ। उन्होंने क्या नाम है उनका? अजहर आमिर। अजहर आमिर जी अच्छा, आप हमने यहाँ पे देखा है कि छोटे बच्चे भी वो भी आपके साथ ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो जैसा कि आप काफ़ी देर से इसी काम में हैं और आपने इवन के गोल्ड मेडल हासिल कर लिया जाके, तो इसके बावजूद आपको जितना अप्रिशिएट किया गया वो आपको भी पता है। जी। तो आप क्या इन बच्चों को क्या कहेंगे आप कि वो इस गेम में आए, यहाँ पर अपनी एनर्जी लगाएं, पैसा लगाएं, क्या कहेंगे आप? ये गेम सिर्फ वही बच्चा कर सकता है कि जो घर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, या मतलब अपने स्पोर्ट पे कर सकते जी हैं। बिल्कुल। और मैं खुद जो है ना, एक नहीं दो दो काम करता हूँ। एक तो जॉब भी करता हूँ आर्मी में, ठीक है, जॉब है मेरी। और दूसरा कोई चाचू के साथ अपना छोटा मोटा काम करके, तो जो उसके ज़रिए फिर मैं अपना ये गेम का सर्कल चलाता हूँ। ठीक है। नहीं तो ये गेम का जो सा है डाइट प्लान वगैरह, ये जाहिर सी बात है, डाइट प्लान, पूरा डाइट करना इसका क्या थोड़ा बहुत बताएंगे आप? डाइट प्लान में ये है कि अंडे हैं,
ठीक है, छोटा गोश्त है, बड़ा गोश्त है, फिश है, तो इसके अलावा यखनीज वगैरह हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगर सप्लीमेंट की तरफ आए, सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत अफोर्ड कर ही नहीं सकते, इंपोर्टेड होती है ना जी, क्योंकि जो एक प्रोटीन्स का जो सा डिब्बा था 10,000 का था आज से 2 साल पहले, वो अभी 27,000 28,000 30,000 का हो चुका है। ठीक है, तो वो ये लाजमी है आपकी गेम में प्रोटीन का, बिल्कुल, तो वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बाद अभी ये देखने खेलता पंजाब गेम्स हो रही हैं, ठीक है, उसमें ये वेट लिफ्टिंग को निकाल दिया गया। अच्छा, इसको ऐड इन करके जिसने गोल्ड मेडल ला कर दिया आपको, जी, और वो उसमें नहीं है, इस इवेंट को ही निकाल दिया गया उसमें से। ठीक है, ये गेम ही नहीं है, वेट लिफ्टिंग उसमें ऐड ही नहीं की, ऐड ही नहीं की, ठीक हो। तो ये खुद ही अंदाजा कर लें कि ये वेट लिफ्टिंग को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। क्या आप समझते हैं किस किस्म की स्पोर्ट आपको की जाए, मतलब आप यहाँ पर आपने अगर कोच साहब ने ये बनाया, आपके छोटे बच्चे हैं उनको भी आप तैयार कर रहे हैं, तो इस तरह की और भी जिम्स होंगी पाकिस्तान में, तो उनको क्या ये सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट? अभी तक पाकिस्तान में मैं आपको सही बताऊं तो जो भी जितने भी लोग जिम चला रहे हैं ना, सब सरकारी जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये जिम जो सर है ये हमारे उस्ताद अपने और साथी है, और इस जिम का जो है खैर से बिल वगैरह जो है ना 30 से 40 हज़ार रुपये बिल आ रहा है मंथली। नहीं, इतनी ज्यादा क्यों, मतलब यहाँ पे लाइट्स और पंखे वगैरह हैं तो इतने ज्यादा बिल किस तरह से? बस आपके सामने है, कमर्शियल तो नहीं किया, कमर्शियल कर दिया गया सर, सिर्फ ज़्यादा से अच्छा, ज़्यादा ये प्राइवेट उनकी अपनी जगह, लेकिन इसको जिम बनाया तो उसके बाद कमर्शियल कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जिम क्यों बनाया आप, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 120 130 यूनिट चलते हैं, जिसका बिल 130 से 40 हज़ार रुपये बिल किया जाता है। 30 से 40 हज़ार। हुकूमत मतलब कि माली मामलत कर सकती है, यहाँ किस किस्म की सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रही। आप किस किस्म की चाहते हैं, आप किस किस्म की स्पोर्ट्स उनसे चाहते हैं कि वो क्या करे आपके लिए? हुकूमत को चाहिए कि अगर जिम अच्छे और हाई लेवल के जिम बना के दिए जाए ना, और प्लेयर्स को कैंप लगा के दिए जाएं, प्लेयर को कैंप में भेजा जाए, जबकि अभी देख लें ये वेट लिफ्टिंग का कैंप लगे 7 साल हो गए हैं, वेट लिफ्टिंग का कोई कैंप नहीं लगा, कोई छोटा सा भी हो ना, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी कैंप, वो भी नहीं लगा। और ये जो अभी मैंने और 1-2 मेडल पीछे आए हैं हमारे वेट लिफ्टिंग में, ये अपने बलबूते पे आए हैं, घर में ट्रेनिंग कर करके आए हैं, खुद ही डाइट खुद ही हर चीज़ करके आए हैं, और एक कंपटीशन की तैयारी में 4 से 5 लाख रुपया, अभी छोटी सी तैयारी में पर हेड, जी, पर हेड, और 1 मंथ का ये आपको बता रहा हूँ, छोटे वेट का, बड़े वेट का नहीं, छोटे वेट की डाइट जो सी है वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि उसमें बॉडी वेट कंट्रोल रखना होता है, और बड़े वेट ने जो सा कंट्रोल नहीं रखना होता। ये आप छोटे वेट का बता रहे हैं। अच्छा, ओलंपिक में अगर हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह आपने 90 कंट्रीज में से अगर आप गोल्ड मेडल ले आए हैं, तो वहाँ पर भी आप जाकर जो है गोल्ड मेडल ला सकते हैं हमारे लिए, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उससे पहले एक तो ट्रेनिंग आपकी तो है ही है, उसके अलावा हुकूमती इक़दाम जो हो सकते हैं वो क्या ज़रूरी है आपके लिए? सबसे पहले तो कैंप लगना चाहिए, कैंप लगे, ठीक है, उसमें कैंप लगेगा, प्लेयर को अच्छी डाइट मिलेगी, रेस्ट मिलेगा, वो इधर फालतू इधर उधर अदर जगह पे नहीं जाएगा, तो वो अपनी एनर्जी सेव करेगा, तो प्लेयर अच्छा बन सकता है। अच्छा, हुकूमत ना भी सपोर्ट करे तो ओलंपिक में जाने का आप इरादा रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, लेकिन इनको भेजेंगे तो फिर जाएंगे हम। भेजेंगे तो जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान ही भेजेगा आपको, तो फिर जाएंगे आप। अभी ये देखने पीछे ये नू का इशू खड़ा हुआ था, जी ऐसे है, वो उनका काफ़ी हमने कंट्रोवर्सी देखी है कि उनको डिफरेंट जगह पे नहीं, ओलंपिक में भी नहीं भेजा, और इसके अलावा अभी भी कुछ जगहों में से उनका नाम जो है वो खारिज किया गया। जी, बस ऐसा ही है ना, तो जो करते हैं ना ऊपर वाले लेवल पे, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, कोई मसला नहीं, आप तो बस उनको भेज दिया जाता है, ठीक है, यही मसला है सिर्फ पाकिस्तान का, कि ये सपोर्ट नहीं करती गवर्नमेंट, ठीक है, और सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह ओलंपिक में जो होती है ना 1% भी सपोर्ट वो भी नहीं करती, सिर्फ ये मेरी भी सपोर्ट थोड़ी सी की थी, ये स्पॉन्सर किया था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, ठीक है, और अदरवाइज वैसे कोई चांस नहीं थे, और वैसे मुझे 4 साल से जो है इग्नोर किया जा रहा था, ठीक है, सिर्फ और ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि ये मेडिसिन खाता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, वो तो टेस्ट वगैरह सारे होते हैं, उसके बाद ही बना जाता है। तो और अगर वहाँ पे कंपटीशन खेल के पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल भी किया, और वहाँ पे टेस्ट भी दे के आए, और जब यहाँ पे आ गए किसी को नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी टेस्ट करवाया, और अभी तक सारे यही कहते हैं जी इसका टेस्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, तो अब वहाँ जाहिर सी बात है उस गेम में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पर वैसे तो नहीं करते, वो टेस्ट करते हैं, वो तो सबसे पहले पकड़ते हैं आपको, हाँ, वो सबसे पहले पकड़ेंगे, अगर देखते हैं वो ये गोल्ड हो गया, सबसे पहले आगे पकड़ेंगे कि भैया जो टेस्ट दो, ठीक हो, डॉक्टर तो नहीं छोड़ते, ठीक हो। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरह
ब्रिक्स गेम में रशिया में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल लाए हैं। आने वाले दिनों में आप ओलंपिक में जाएं और वहां से भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाएं, और उसके बाद ही फिर हो सकता है कि जिस तरह से अरशद नदीम को उसके बाद ही सराहा गया और उसके बाद ही आपको सराहा जाए। जी जी, इंशाल्लाह आगे ये 2025 में सैफ गेम्स हो रही हैं, मैं 100-200% कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करूँगा और साथ में प्लस रिकॉर्ड करूँगा। और 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं, उधर भी 200% कह सकता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उनसे हमें सपोर्ट करे। मैं वहाँ पे भी 200% के साथ मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पे गोल्ड मेडल भी हासिल करूँगा प्लस रिकॉर्ड करूँगा वहाँ के। जी ये देखें जी माशाल्लाह किस किस्म के नौजवान, ये गुजरांवाला के नौजवान है हमारे साथ हैदर सुल्तान साहब, और ये किस किस्म का उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। वो कह रहे हैं कि मैं गोल्ड मेडल ला सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, लेकिन कमी है सिर्फ किस चीज़ की, वो स्पोर्ट की है। गवर्नमेंट की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं किया जाता, सिवाय 1-2 गेम्स ऐसी हैं कि जिसमें सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, अदरवाइज सबको नजरअंदाज किया जाता है। और अगर इन जैसे नौजवानों को सपोर्ट किया जाए तो पाकिस्तान अच्छे खासे जो है खेल की दुनिया में अपना नाम बना सकता है, और पाकिस्तान अच्छे खासे गोल्ड मेडल भी वहाँ दुनिया से ला सकता है।